अपना बलिदान देकर हम लोगों को इस मंच पे बोलने लायक बनाया, उन महान क्रांतिकारियों को नमन करना चाहता हूं। साथियों, पूर्व वक्ताओं ने आपका विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में संबंध में बताया। हम लोग पिछले 10 साल से 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस हमारे क्षेत्र में मनाते आए हैं। इसका परिणाम आप खुद देख रहे हैं। एक समय था जब हमारे लोगों की स्थिति, हमारे लोगों के लिए कोई बोलना नहीं चाहता था, हमारे लोगों के बारे में कोई सोचता नहीं था, हमारे लोगों का नाम नहीं लिया जाता था मंच पे। आज उस मंच से हमारे समाज के लोग हमारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग इसलिए जन जागृति लाना चाहते हैं क्योंकि हमारा समाज आज शिक्षा में सबसे कमजोर है। शिक्षा हमारे क्षेत्र में इतनी दयनीय कर दी गई है कि पहले से लगाकर 8वीं तक हम लोगों को फ्री में पास कर दिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान लाए और उस अभियान के तहत हमारी नींव को कमजोर करने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि ये लोग बोलने लायक बने, ये लोग चाहते ही नहीं कि ये लोग नौकरियों में आए, ये लोग चाहते ही नहीं कि ये लोग बिजनेस में आए। इसलिए हम लोगों की नींव कमजोर करने का काम चल रहा है मेरे भाइयों। हम लोगों को जो अगर इस देश में जो अगर हम लोग शासक वर्ग बनना चाहते हैं तो हम लोगों को सबसे पहला काम शिक्षा में पूरा करना पड़ेगा। हमारे बच्चों को, भले हम लोगों को एक समय खाना नहीं मिले, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है मेरे भाइयों। आज हमारे समाज के कितने लोग IPS IAS है? आज हमारे समाज के लोग सिर्फ 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड में नौकरी कर रहे हैं। हम लोगों को हमारे ट्राइबल एरिया में पूर्ण रूप से 100% आरक्षण यहां पर चाहिए। जनसंख्या के आधार पर हम लोगों को यहां पर आरक्षण चाहिए। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा जमीन हस्तांतरीकरण का मामला चल रहा है। आपने सुना होगा यहां पर तलावड़ा डैम बन रहा है, 8 से 9 गांव की जमीन डुबाई जा रही है। आप क्या समझ रहे हो? आप लोगों को पानी दे विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। आने वाले समय में, आज उनका समय है, कल आपका हो सकता है। आपका कसारवाड़ी देख लीजिए, वहां पर औद्योगिक क्षेत्र कब से आवंटित किया गया है, उसके उस पार वहां पर 8 पंचायतों की जमीन लेकर उनको बेघर कर दिया है मेरे भाइयों। आपके पास जमीन नहीं बचेगी तो आप क्या करोगे? आप लोग, जमीन ही सबसे बड़ी हमारी हमारी संस्कृति हमको जो आधार देती है वो जमीन है। यही नहीं बचेगी तो आप कहां जाएंगे? आज आपको पता ही नहीं, आपके मोर और हनुमंतिया में पावर प्लांट लगने वाला है। काफी एकड़ जमीन ली जाने वाली है। वो किसकी जमीन है? हमारी जमीन है। उस जमीन को छीन लिया जाएगा तो आप लोग कहां जाओगे? इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, हम विचारधारा से एकजुट हो। हम लोग संगठनों में नहीं बटे, हम लोग पार्टी से नहीं बटे, हम लोग विचारधारा से एकजुट रहें ताकि आने वाले समय में हम लोग ये जमीनें नहीं जाने देंगे मेरे भाइयों। इसके साथ में समय का अभाव और मेरी बात को यहीं विराम करूंगा। एक बार जोरदार नारा लगा दीजिए मेरे साथ में। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। और लग रहेंगे, लग रहेंगे, फिर प्रदेश लेके रहेंगे, लग रहेंगे, लग रहेंगे, फिर प्रदेश लेके रहेंगे। इसी को साथ में धन्यवाद। मुझे सुना। जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।